मानव इतिहास में इस पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने वाले महाराज दशरथ। जैसे इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा दशरथ। हमें यह तो पता है कि कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े, एक गरीब और एक राजा का लड़का, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, प्रयाग के निषाद राज जो बहुत ही गरीब परिवार के थे, नाविक के बेटे थे, वो भगवान राम के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा दशरथ के पहले शिक्षा में थोड़ा भेदभाव था, राजाओं के बच्चों का स्कूल अलग होता था, गरीबों के बच्चों का थोड़ा स्कूल अलग होता था। लेकिन राजा दशरथ ने व्यवस्था लागू किया कि नहीं, उस अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जहां तक पूरा राजा दशरथ का राज था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कुछ, उसमें समान शिक्षा लागू थी। सबका सिलेबस एक था, सबका करिकुलम एक था, सब बच्चे एक जैसी किताब पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं पड़ता था। 4 वर्ण थे, जाति तो थी नहीं हमारे देश में, जाति तो अभी 2000 साल पहले आई है, कास्टिज्म और क्रिश्चियनिटी एक साथ में आया है, उसके पहले भारत में कोई जाति थी ही नहीं। तो आज के हजारों साल पहले भारत में समान शिक्षा थी। आज है क्या? जोर से बोलिए जरा। मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक है क्या? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब है क्या? कप्तान और कांस्टेबल के बच्चे की एक किताब है क्या? मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब है क्या? अरे जब किताब ही अलग अलग है, उनमें आपस में प्रेम कहां से आएगा? सबकी अलग। सीबीएसई अलग पढ़ा रहा, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सारे बोर्ड अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उसका 90% हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका जो इंजीनियर बनता है उसके तो जीवन में थोड़ा उपयोग है, बाकी इस हॉल में जरा बताइए, आपके जीवन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का कोई यूज है क्या? जोर से बोलिए जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab, आपके जीवन में कोई यूज है क्या? हाँ, कुछ इंजीनियर्स के जीवन में यूज है उसका, और किसी में नहीं। जो हम सबके जीवन में उपयोग होना था वो थी संस्कार विधि। हम सब चाहते हैं सबके बच्चे अच्छे संस्कारी हो, पिता पुत्र का अच्छा संबंध हो, भाई भाई का अच्छा संबंध हो, पति पत्नी का अच्छा संबंध हो, मित्रों का आपस में अच्छा संबंध हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें। आएगा कैसे? इस हॉल में हम बैठे हुए, बहुत सुंदर हाल है आपका चिंचवाड़ का, यह हॉल बताता है इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, यह हॉल बताता है इसका इंजीनियर भी अच्छा था, यह हॉल बताता है इसका मिस्त्री भी अच्छा था, यह हॉल बताता है इसमें सीमेंट बालू भी अच्छा था, और यह हाल बताता है कि पैसा भी ठीक ठाक लगाया गया। इसका मतलब जब मैन भी अच्छा हो, मशीन भी अच्छी हो, मेथड भी अच्छा हो, मटेरियल भी अच्छा हो, और मनी भी अच्छा हो, जिसको 5M कहते हैं, जब ये 5M अच्छा होगा तब कुछ अच्छा बनता है। दुर्भाग्यवश हमने अपने एजुकेशन में 5M के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, और जब मैकाले आया तो लिखता है अपनी चिट्ठी में कि 7.5 लाख गुरुकुल चल रहे हैं भारत में। आप लोग सोचते होंगे गुरुकुल में केवल हवन करना सिखाया जाता है, केवल गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में हमारे देश में 555 मॉडल का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में बच्चे को, यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक
उसको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं देते थे, उसको पहले अच्छा इंसान बनाते थे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और चारित्रिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए प्राइमरी में बच्चों के केवल अष्टांग योग पढ़ाते थे, यज्ञ विज्ञान पढ़ाते थे, वेद विज्ञान पढ़ाते थे, योग विज्ञान पढ़ाते थे, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाते थे। 5 साल तक केवल और केवल महापुरुषों को पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, भगवत गीता पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे, राम के बारे में बताते, राजा दशरथ के बारे में बताते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई इसको पढ़ाते थे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर भरते थे, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता की भावना भरते थे, नारी का सम्मान करना ये सिखाते थे, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। जब वो 10 साल का हो गया, सेकेंडरी में आया, फिर उसको विषयों का ज्ञान देना शुरू किया और विषय जितने आज पढ़ाए जाते हैं इससे कई गुना ज्यादा विषय। उस समय सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे। आज की डेट में 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 या 9 विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर भी हम कहते हैं बच्चे के कंधे पे बहुत बर्डन आ गया, क्योंकि बच्चा इतना योगी नहीं है। आज की डेट में कोई 8 घंटे सूर्य नमस्कार कर सकता है क्या? बोलिए जरा। जिस तलवार को शिवाजी महाराज चलाते थे कोई उठा सकता है क्या? जिस तलवार को संभाजी महाराज चलाते थे, तानाजी महाराज चलाते थे, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। जितना बड़ा बलिदान धर्म के लिए किया शिवाजी महाराज ने, उतना हम सब कर सकते हैं क्या? हमारी शिक्षा ही नहीं है। आज की डेट में कोई 8 घंटे सूर्य नमस्कार कर सकता है क्या? बोलिए जरा। जिस तलवार को शिवाजी महाराज चलाते थे कोई उठा सकता है क्या? जिस तलवार को संभाजी महाराज चलाते थे, तानाजी महाराज चलाते थे, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। जितना बड़ा बलिदान धर्म के लिए किया शिवाजी महाराज ने, उतना हम सब कर सकते हैं क्या? हमारी शिक्षा ही नहीं है, हम पढ़ा ही नहीं रहे। जिस तरीके से आम के बीज को, अगर आम का, हम पढ़ा ही नहीं रहे। जिस तरीके से आम के बीज को, अगर आम का